हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारी इस मेगा माइंड आर्ट्स क्लास में। तो दोस्तों आज हम पॉलिटिकल साइंस के पहले चैप्टर की बात करेंगे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन की बात करने से पहले हमारी बस आपसे ये दोस्तों यही रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नया है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं और अभी तक आप 2025 में एग्जाम देने वाले हैं और अभी तक आप हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं विथ चैप्टर वाइज, दोस्तों वो कम से कम देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आज हम पॉलिटिकल साइंस के लगभग 100 प्लस क्वेश्चन की बात करेंगे। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को विथ एक्सप्लेनेशन आपको याद करवा दिया जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। और दोस्तों यहाँ पे कम से कम 30 प्लस ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, कैसे एग्जाम में आ जाते हैं इसकी भनक किसी को नहीं लगती है। वो आप क्वेश्चन छोड़ के चलाइएगा, काफी टफ लेवल के क्वेश्चन में वो शामिल होने की प्रबल संभावना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला दोस्तों क्वेश्चन देख लीजिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, दाल भात का कौर है। पहला क्वेश्चन क्या है, भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई थी। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस एक ने, इनमें से दोस्तों किसने किसने पहली बार भारत में विविधता में एकता की बात कहा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जिनका जन्म दिवस पूछा है 14 नवंबर। इस क्वेश्चन को भी आप लोग गांठ बांध लीजिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस कब मनाते हैं, 14 नवंबर को मनाते हैं। दोस्तों इनकी मृत्यु कब हुई थी, इनकी मृत्यु 27 मई 1964 को हुई थी, ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों इन्होंने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जब इन्होंने बना था दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा 1947 में इन्होंने लाल किला से भारत के लोगों को संबोधित किया। और दोस्तों इन्होंने ही बताया था विविधता में एकता है, हमारे भारत में क्या है दोस्तों, विविधता में एकता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बिल्कुल गांठ बांध लेना है, इसका आंसर ये हो जाएगा। दोस्तों बताने वाला क्वेश्चन जहां भी एक्सप्लेनेशन करना होगा आपको हम बता देंगे, टेंशन नहीं लेना है, एक एक क्वेश्चन का ऑपरेशन करना है, ध्यान दीजिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है संविधान की प्रस्तावना। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, संविधान की प्रस्तावना में दोस्तों आपका संशोधन पूछा हुआ है। तो संविधान की प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा दोस्तों 3 नए शब्द जोड़ा गया था। पहला समाजवादी था, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। 3 नए शब्द कौन थे, पहला समाजवादी, दूसरा कौन था, अखंडता था, अखंडता था, और दोस्तों तीसरा था धर्मनिरपेक्षता। पंथ निरपेक्ष पूछा हुआ है दोस्तों, पंथ निरपेक्षता। ये 3 ऐसे शब्द थे जो दोस्तों भारत की प्रस्तावना में जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। दोस्तों भारत की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है, इस क्वेश्चन को भी गांठ बांध लीजिएगा, एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन बना हुआ है। लेकिन दोस्तों आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है संविधान की प्रस्तावना में बंधुता शब्द क्यों रखा गया। दोस्तों बंधुता शब्द का मतलब हुआ सामाजिक विकास हेतु राष्ट्रीय एकता, सॉरी दोस्तों राष्ट्रीय एकता हेतु। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, राष्ट्रीय एकता हेतु बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन को गांठ बांध लीजिएगा, क्वेश्चन ये अगर नहीं पूछेगा दोस्तों आपसे, क्वेश्चन ये जरूर पूछ देगा कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1976 में हुआ था। इस क्वेश्चन को गांठ बांध लीजिएगा, बिल्कुल 3 नया शब्द जोड़ा गया था, ये गांठ बांध लीजिएगा। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, पॉलिटिकल साइंस का भी क्वेश्चन है, संविधान की आत्मा किसको बोलते हैं, बोलते हैं प्रस्तावना को, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन देख लेते। अगला क्वेश्चन है कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने साइन किया था। दोस्तों जब 1948 में 1947 में जब दोस्तों पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया दोस्तों, उस समय पाकिस्तान के राजा, सॉरी जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह हुआ करते थे, हरि सिंह हुआ करते थे। दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1900, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत यह प्रावधान था कि कोई भी राज्य या तो भारत में मिल सकता है, या भारत से अलग रह सकता है, या पाकिस्तान में जा सकता है। राजा हरि सिंह ने दोस्तों थर्ड ऑप्शन चुना और क्या बोला कि हम ना भारत में शामिल होंगे ना पाकिस्तान में शामिल होंगे, हम स्वतंत्र बने रहेंगे। इसी का दोस्तों फायदा उठाकर पाकिस्तान ने इसको धो डाला। उस समय राजा थे राजा हरि सिंह, आनन फानन में इन्होंने क्या किया, भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया, भारत में शामिल हो गए। राजा हरि सिंह थे, राजा हरि सिंह। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और फिर क्या हुआ, हमारे मोदी जी आए, 370 को खत्म कर दिया 2019 में, बस सब सिस्टम में चेंज कर दिया। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है संविधान में भारत के किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। दोस्तों
दिया गया था जम्मू एंड कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था 370 के तहत, संविधान का अनुच्छेद 35A के तहत। लेकिन इन्हें क्या किया 2019 में मोदी जी ने खत्म कर दिया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दोस्तों सिक्किम राज्य की स्थापना 1975 में हुई थी। एग्जाम में क्वेश्चन बदनाम है पूछा हुआ है, बिल्कुल गांठ बांध लीजिएगा। असम से दोस्तों, असम से हटाकर 1963 में नागालैंड राज्य बना था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, दोनों क्वेश्चन को गांठ बांध लीजिएगा। अगला दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, टेंशन नहीं लेना है। अगला क्वेश्चन है राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हुआ था। क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है, बनने की प्रबल संभावना है। दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग में टोटल 3 लोग थे। पहला नाम था दोस्तों इनमें न्यायमूर्ति हृदयनाथ कुंजरू, पहला नाम था के.एम. पन्नीकर, और दोस्तों इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था न्यायमूर्ति फजल अली। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हुआ, राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1956 में सौंपा। ठीक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू हो गया दोस्तों। इसी के तहत 14 गो राज्य बना और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू हुआ, 1956 में लागू हुआ, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 1956 में भारतीय राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या था। बिल्कुल लैंग्वेज था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और दोस्तों भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश था, जिसकी दोस्तों भाषा तेलुगु थी। और दोस्तों उस समय इसकी राजधानी कर्नूल थी। क्या है, उस समय राजधानी क्या थी, कर्नूल थी। अक्टूबर 1953 में बना था, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, टेंशन नहीं लेना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 1956 में कौन से 2 भाषा बोलने वाले राज्य बनाए गए। दोस्तों 1960 में क्या हुआ, बंबई का विभाजन करके। दोस्तों 1960 में बंबई का विभाजन करके, ठीक है, गुजरातियों के लिए गुजरात बनाया गया और दोस्तों मराठियों के लिए महाराष्ट्र बना दिया गया। क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। 1960 में गांठ बांध लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बना जा चुका है, बनने की प्रबल संभावना है, टेंशन नहीं लेना है। हम आपको बता दे रहे हैं एक एक क्वेश्चन को इतने सलीके से लाया गया है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, टेंशन नहीं लेना है। अभी पहला चैप्टर है, पूरे चैप्टर कराना है, टेंशन नहीं लेना है एक एक क्वेश्चन को। दोस्तों अगला क्वेश्चन है संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है। दोस्तों संविधान के भाग 17 में संविधान का अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तीनों कथन को ध्यान में रख लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन इज द वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। जैसे एग्जाम को लेकर दोस्तों आपको एक कलम जरूरी है पूरे एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, पढ़ने के लिखने के लिए वो जरूरी है, तीनों ध्यान दीजिएगा। भाषा को नहीं बल्कि सामरिक महत्व को देखते हुए सबसे पहले किस राज्य की स्थापना हुई थी। नागालैंड राज्य की स्थापना हुई थी असम से काटकर। क्वेश्चन गांठ बांध लीजिएगा, नागालैंड की स्थापना हुई थी। आपसे दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है कि नागालैंड राज्य की राजधानी कहाँ है, कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है एक बार, मतलब दोस्तों आपको राज्य राजधानी याद करना पड़ेगा न चाहते हुए भी। नागालैंड पूछा हुआ है, गोवा पूछा हुआ है, झारखंड पूछा हुआ है, राज्य राजधानी आपको याद करना पड़ेगा मुन्ना, टेंशन नहीं लेना है। 1963 वाला भी डेट याद कर लीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम पहले जैसा नहीं हो रहा है बिल्कुल। ठीक है, अगला दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। दोस्तों इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। ठीक है, 85 को हुई थी। और दोस्तों इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। और दोस्तों इसकी प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। इस क्वेश्चन को भी गांठ बांध लीजिएगा, सरोजनी नायडू थी, क्वेश्चन को भी गांठ बांध लीजिएगा, नहीं भूलना है, बिल्कुल नहीं भूलना है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था दोस्तों इंदिरा गांधी की हत्या कब हो गई, 1984 में। 1984 में हुई थी, ये भी गांठ बांध लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन आयोग। दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब बनाया गया था, 1953 में बनाया गया था।
1956 में इसने रिपोर्ट सौंपा। और दोस्तों भाषा के आधार पर 14 राज्य, सॉरी इसके आधार पर टोटल 14 राज्य और 6 केंद्रशासित प्रदेश बनाए गए थे। कथन को ध्यान से सुन लीजिएगा। स्थापना का 53 में स्थापना हुआ था, बिल्कुल सही बात है। 1996 नहीं होगा, 1956 में रिपोर्ट सौंपा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गलत आंसर है, तीनों सही है दोस्तों, तीनों सही है, ठीक है। यही गलत है, 1996 नहीं 1956 होगा। ये क्वेश्चन बदनाम एग्जाम का, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग। द्विराष्ट्र का सिद्धांत किसने दिया? पढ़ लीजिए क्वेश्चन। ये इनके बारे में क्या बताना, बदनाम क्वेश्चन है। टू नेशन थ्योरी को मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था। टेंशन नहीं लेना है, क्या बताना इसके बारे में, ठीक है। सपना में मिले तो बताएंगे उसको हम। तो अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कभी, इसमें क्या बताना है। अभी मात्र 1-2 नंबर क्वेश्चन पीछे था दोस्तों। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हुई थी दोस्तों। यही क्वेश्चन यहाँ रिपीट कर रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की दोस्तों स्थापना कब हुआ था? 1953 में हुआ था। यही क्वेश्चन पूछ रहा है, बिल्कुल गांठ मान लीजिए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे, ठीक है। फजल अली थे, न्यायमूर्ति फजल अली थे। हृदयनाथ कुंजरू भी शामिल थे, के.एम. पन्नीकर भी। इसमें टोटल 3 लोगों का ये एक समूह था, ध्यान दीजिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में दोस्तों कुल कितने राज्य हैं? तो दोस्तों भारत में वर्तमान में कुल 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश है। गांठ बांध लीजिएगा, टोटल 28 राज्य है। क्या हुआ, 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। और दोस्तों तेलंगाना की वर्तमान में राजधानी हैदराबाद हो गई है। इस क्वेश्चन को भी गांठ बांध लीजिएगा, इसकी राजधानी हैदराबाद हो चुकी है। और दोस्तों आंध्र प्रदेश की राजधानी एपी का आपको अमरावती है। आंध्र प्रदेश का अमरावती ही है। इस क्वेश्चन को भी गांठ बांध लीजिएगा। दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। इसमें क्या बताना है, हर बच्चे को पता है, लुल्लू पुल्लू क्वेश्चन है। प्रथम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री, हर बच्चे को ज्ञान होना चाहिए इतना क्वेश्चन का। प्रथम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रथम प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री, ये 6-7 ऐसे क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट काफी जरूरी है, हर बच्चे को याद होना चाहिए। इसमें कोई लॉजिक नहीं है। डॉक्टर एस राधा कृष्ण को कहलाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के प्रथम, देखिए आ गया ना, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री भी होगा मेरे ख्याल से, मुस्लिम लीग के शब्द तो नहीं है, ध्यान दीजिएगा। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जरूरी हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। मतलब आपको दोस्तों कम से कम प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, शिक्षा मंत्री, दोस्तों इनके नाम आपको याद करना पड़ेगा, टेंशन मत लीजिए। आपको दोस्तों लास्ट में भी करा दिया जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। और दोस्तों बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। कौन किया दोस्तों? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, इस बंगाल विभाजन की घोषणा को कब रद्द कर दिया गया? 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने रद्द कर दिया था, ठीक है। दोस्तों 1907 में क्या हुआ? 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था, सूरत अधिवेशन हुआ था। और दोस्तों इस अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों में बट गया, एक था नरम दल और एक था गरम दल। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, दोनों में बट गया था। क्वेश्चन को गांठ बांध लीजिएगा, सब क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को बता रहे हैं। बिल्कुल क्वेश्चन की संख्या ज्यादा है, टाइम नहीं लीजिए, एक एक क्वेश्चन को याद कीजिए। गोवा भारत का राज्य कब बना? लाइए क्वेश्चन आ गया। गोवा भारत, दोस्तों गोवा को 1510 में पुर्तगालियों ने अपने कब्जे में ले लिया था। 1961 में गोवा को पुर्तगालियों से हमने क्या करा लिया गया? हमने आजाद करा लिया। और दोस्तों गोवा भारत का राज्य 1987 में बना था। यही क्वेश्चन पूछ रहा है। 1987, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, याद कर लेना है तीनों। हिस्ट्री का बदनाम क्वेश्चन है, पॉलिटिकल बदनाम है, पॉलिटिकल बदनाम है, ध्यान दीजिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, गोवा किसका उपनिवेश बना हुआ था? दोस्तों पुर्तगालियों का उपनिवेश बना हुआ था सबसे पहले। इस क्वेश्चन को भी गांठ बांध लीजिएगा, टेंशन नहीं लेना है। तो देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है,
भारत में लौह पुरुष के नाम से, ये क्या बताना, दुल्हवा क्वेश्चन है। आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। इन्हें देशी रियासत को भारत में मिलाने का श्रेय, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, देशी रियासतों को भारत में मिलाने का श्रेय किसको देते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, याद कर लेना है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। प्रथम उपराष्ट्रपति दोस्तों कौन थे? प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? इनका नाम आप याद कर लीजिए, राधा कृष्ण थे। प्रथम प्रधानमंत्री ये थे वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों क्या थे? प्रथम गृह मंत्री थे, प्रथम सरदार वल्लभ भाई पटेल। हाँ दोस्तों वही थे मेरे, हाँ ठीक है वही थे। आगे बढ़ दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, वल्लभ भाई पटेल और गंगाधर तिलक। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात देशी रियासत इनमें से कौन कौन था? हैदराबाद था, जूनागढ़ था, नवजागढ़ बिल्कुल नहीं था। ऑप्शन ए एंड बी इज द राइट आंसर। यह एक ऐसी देशी रियासत थी जो पूरे संविधान सभा के निर्माण में कभी भी संविधान सभा में हाजिरी नहीं लगाई थी, ध्यान दीजिएगा। इसको दोस्तों सैनिक कार्यवाही के आधार पर बलपूर्वक भारत में शामिल किया गया था। जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर भारत में शामिल किया गया था। क्वेश्चन गांठ बांध लीजिएगा, अगला क्वेश्चन को तब तक सॉल्व कीजिए। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? अंतिम पूछेगा तो पहला भी पूछेगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, प्रथम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। अंतिम गवर्नर जनरल ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सी राजगोपालाचारी थे, गांठ बांध लीजिएगा। लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रथम गवर्नर जनरल या प्रथम वायसराय कौन थे? ये क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है, गांठ बांध लीजिएगा इनको लेकर। एक एक क्वेश्चन को समझते चलना है, याद करते चलना है, सॉल्व करते चलना है, टेंशन नहीं लेना है। तो अगला क्वेश्चन है, गोवा, दमन एवं दीव निम्न में से किस यूरोपीय राज्य का उपनिवेश हुआ करते थे? पुर्तगाल का उपनिवेश हुआ करते थे, ध्यान दीजिएगा। 1948 में सबको छुड़ा लिया गया। इस क्वेश्चन को भी गांठ बांध लीजिएगा, तीनों को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। और दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ एक क्वेश्चन दोस्तों हमने गलती कर दिया हैदराबाद को लेकर, हमको लग रहा है हैदराबाद को लेकर दोस्तों यहाँ क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है, गोवा के बारे में था ना, बिल्कुल सही बात है, गोवा, हाँ बिल्कुल सही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका कि देश के विभाजन से कौन से राज्य प्रभावित हुए थे? बंगाल होगा इसमें सर, पंजाब और बंगाल। दोस्तों ये दो ऐसे राज्य थे जो भारत के 15 अगस्त 1947 के विभाजन के पश्चात काफी अधिक प्रभावित हुए। दोस्तों ऐसा कहा जाता है पंजाब का अधिकतर भाग पाकिस्तान में चला गया था, ये तो लुटाया ही था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस देश ने सुरक्षा परिषद में, दोस्तों सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण अंग उसकी सुरक्षा परिषद है, जिसमें कुल 15 सदस्य हैं, कुल 15 सदस्य शामिल हैं। और दोस्तों इनमें से 5 ऐसे हैं जो अस्थाई हैं। 5 क्या है दोस्तों? 5 अस्थाई है, और दोस्तों 10 क्या है? 10 अस्थाई है, 10 अस्थाई है। और दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के इन 5 मेंबर को ही वीटो शक्ति प्राप्त है, वीटो शक्ति प्राप्त है। पहला फ्रांस है, दूसरा रूस है, फ्रांस, रूस, चीन, अमेरिका और दोस्तों ब्रिटेन। क्या है? ब्रिटेन है। दोस्तों इन 5 को
वीटो शक्ति प्राप्त है और उसने सबसे ज्यादा बार दोस्तों वीटो पावर का उपयोग किया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल गांठ बांध लीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है ताशकंद समझौता 1965 में दोस्तों क्या हुआ। 1962 में जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया, भारत को हार का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान को लगा कि हम 3 साल बाद 1965 में भारत को आक्रमण करके हरा देंगे। आक्रमण किया, इतना धोए सरफेक्सल लगाकर कि बेचारे को हार का सामना करना पड़ा। और इसी के शांति को लेकर 1966 के रूस के ताशकंद में एक समझौता हुआ, जिसे ताशकंद समझौता के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल गांठ बांध के याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन ने आंध्र प्रदेश के लिए स्वायत्त प्रदेश की मांग की थी। ऑप्शन क्या हो सकता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल गांठ बांध लीजिएगा। एक बहुत बड़ा विशाल था आंदोलन इसको लेकर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में, अब देखिए ये क्वेश्चन हलवा क्वेश्चन है। भारत में वर्तमान में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ज्योग्राफी का दोस्तों हिस्ट्री का दोनों बदनाम क्वेश्चन है, टेंशन लेके नहीं पढ़ना है। एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है, टेंशन नहीं लेना है। अगला क्वेश्चन है, किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। दोस्तों 1953 में भारत का प्रथम राज्य बना था, उसका नाम था आंध्र प्रदेश। नाम था आंध्र प्रदेश। तेलुगु भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य था। दोस्तों उस समय इसकी राजधानी कर्नूल हुआ करती थी, लेकिन दोस्तों अभी वर्तमान में 2 जून 2014 को इसका विभाजन करके इससे तेलंगाना को अलग कर लिया गया है। तेलंगाना को अलग कर लिया गया। दोस्तों तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। इस क्वेश्चन को भी गांठ बांध लीजिएगा। लेकिन दोस्तों आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। इस क्वेश्चन को भी गांठ बांध लीजिएगा, अमरावती है। टेंशन लेके बिल्कुल नहीं पढ़ना है, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में, चलिए देख लेते हैं। नहीं क्वेश्चन सही है। भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में असम 1963 में असम के भाग को काटकर नागालैंड राज्य को बनाया गया। इससे पहले बता दिया गया है, टेंशन लेके नहीं पढ़ना है, बता दिया गया है। 1963 में, मतलब ये भी क्वेश्चन एग्जाम पूछा हुआ है। देखिए सन ईस्वी पूछेगा आपसे, अनुच्छेद, भाग, संशोधन, ये सब पूछेगा आपको, टेंशन लेके नहीं पढ़ना है। टेंशन लेके नहीं पढ़ना है, टेंशन लेके पढ़ना पड़ेगा यार। ठीक है, एग्जाम तो है आपका। अगला क्वेश्चन है, शिमला समझौता। शिमला समझौता 1972 में हुआ था। दोस्तों 1972 के शिमला समझौता पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने, इंदिरा गांधी ने साइन किया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों यही थी जिन्होंने 25 जून 1975 को आंतरिक अशांति के आधार पर भारत में आपातकाल लागू किया था। इस क्वेश्चन को भी गांठ बांध लीजिएगा, आपातकाल लागू किया था। काला दिन के नाम से आज से जाना जाए, ब्लैक डे के नाम से भी हम लोग जानते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। और दोस्तों इसकी पहली बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बनाया गया। सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन दोस्तों इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के तौर पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पद दे दिया गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये भी क्वेश्चन को गांठ बांध लीजिएगा, आपसे एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, ये भी क्वेश्चन गांठ बांध के याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, कौन भारतीय व्यक्ति, इंडियन मैन, भारतीय व्यक्ति की बात कर रहा है,
भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था सी राजगोपालाचारी। अंग्रेज होता तो क्या होता, लॉर्ड माउंटबेटन। ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को रखा गया है, जिसमें से हिंदी हमारी क्या है, राजभाषा है। भाषाओं की सूची का उल्लेख करता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का प्रथम राज्य 1953 में बना, कौन था, आंध्र प्रदेश था। राजधानी कर्नूल थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल गांठ बांध के याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन इजी है, चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं, एक एक क्वेश्चन गांठ बांध लीजिएगा। 8 अगस्त 1942 गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन था, जिसके दौरान दोस्तों करो या मरो का नारा दिया गया। डू या करो या मरो का नारा दिया गया था। इस क्वेश्चन को भी गांठ बांध लीजिएगा, करो या मरो का नारा दिया गया था। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये सब क्वेश्चन क्या बताना, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। ऑप्शन ए में हम लोग इससे पहले पढ़े थे, क्वेश्चन 1 में सॉल्व कर दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन है 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की दोस्तों। मार्च 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। इस क्वेश्चन को भी गांठ बांध लीजिएगा, जिसे नमक कानून, नमक सत्याग्रह के भी नाम से हम लोग जानते हैं, टेंशन नहीं लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 1886 में, गलत गलत गलत, 1885 में 28 दिसंबर 1885 को किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इसकी स्थापना किसने किया था, ए ओ ह्यूम ने किया था। ए ओ ह्यूम ने किया था। इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट थी। इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। ये भी क्वेश्चन बात लीजिएगा, सरोजनी नायडू थी। यही क्वेश्चन को भी, मतलब दोस्तों जहां समझाने वाला तर्क वितर्क है, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता हो, हमको पता है अब दिसंबर का महीना चल रहा है, ये सब क्वेश्चन किसी को नहीं पता है। लानत ऐसी पढ़ाई पे तुम्हारे, जब तुमको ये नहीं पता है कि भारत के प्रथम पीएम कौन है, किस पार्टी की स्थापना किसने किया था, कब हुआ था। अब इसी में से पूछ दे आपसे, क्या पूछना है, पूछेगा क्वेश्चन एग्जाम में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, पूछा है क्वेश्चन एग्जाम में, 1906 में हुई थी। जनता पार्टी कब बनी, 1977 में बनी। कब बनी बीजेपी, 16 अप्रैल 1980 को बनी। अब ये सब क्वेश्चन हमको बताना पड़ेगा। बताइए, आप हमारे चैनल पे हैं, हम आपको एक एक क्वेश्चन बता रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन कई को पढ़ाया जा चुका है, ठीक है, पीडीएफ के माध्यम हर चीज को, तो फिर हम बताएं सब चीज के बारे में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। हाँ, वीडियो देखिए, वीडियो पड़ा हुआ है, 2025 करके कई गो वीडियो है, पॉलिटिकल साइंस से लेकर हिस्ट्री तक, ज्योग्राफी तक का आप कवर कीजिए। ये सब लुल्लू पुल्लू क्वेश्चन उसके सामने, ध्यान दीजिएगा। लेकिन चैप्टर वाइज कराना पड़ेगा हमको, चैप्टर वाइज आप एग्जाम पड़ा आपका। क्वेश्चन है, किस देश का संविधान विश्व में सबसे बड़ा, अरे अपना भारत है भाई साहब। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आपसे क्वेश्चन यहाँ पूछा हुआ है संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने, संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने किस देश के संविधान से लिया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया है। ध्यान दीजिएगा। यूएसए से क्या लिया है, मौलिक अधिकार लिया गया है। ये भी क्वेश्चन गांठ बांध दीजिएगा। न्यायिक पुनरावलोकन को लिया गया है अमेरिका से, ये भी क्वेश्चन गांठ बांध दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी भारत की 7 बहनों में शामिल नहीं है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में टोटल 7 राज्य हैं, ठीक है, जिन्हें 7 सिस्टर कहा जाता है। टोटल 7 राज्य है। देखिए यहाँ पर भारत के दोस्तों उत्तर पूर्वी राज्यों में टोटल 7 राज्य हैं। उत्तर पूर्वी राज्य 7 राज्य। पहला कौन दोस्तों, पहला अरुणाचल प्रदेश है। पहला अरुणाचल प्रदेश है। दूसरा असम है। तीसरा मेघालय है।
चौथा त्रिपुरा है, पांचवा मिजोरम है, छठा मणिपुर है, सातवां नागालैंड है। दोस्तों ये भारत के ऐसे 7 राज्य हैं जिनकी लगभग आपसी मतभेद कभी न हो तो नहीं, मतलब आपसी सहयोग हमेशा रहता है। इन्हें 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। मैप में देखिए उत्तर भारत में है कि नहीं है, बिल्कुल उत्तर भारत में है। इसे ही दोस्तों बोलते हैं 7 सिस्टर। क्या बोलते हैं? 7 सिस्टर। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ क्वेश्चन क्या बन रहा है, इनमें से कौन उत्तर पूर्वी भारत 7 बहनों में शामिल नहीं है? अब देखिए अब इसमें कौन 7 बहनों में शामिल नहीं है? अभी पढ़े किए थे, नागालैंड है, मिजोरम है, मेघालय है, उत्तराखंड बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको याद करना पड़ेगा। आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछा 2 नंबर में, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के 7 बहनों के नाम लिखे, 2 नंबर में पूछा है, टेंशन नहीं लेना है। क्वेश्चन है, किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौता पर दोस्तों साइन किया था? अयूब खान ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसको याद कर लेना है, ये को याद कर लेना है, क्वेश्चन जरूरी है ये वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? दोस्तों भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसलिए 26 जनवरी को दोस्तों हम क्या मनाते हैं? हम मनाते हैं गणतंत्र दिवस। क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। बच्चा होता है कंफ्यूजन, क्वेश्चन पूछेगा भारत को लंबे वर्षों के अंतराल के बाद आजादी कब मिली थी? डेट याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में। अब ये सब क्वेश्चन नहीं पता है तो बोल भी कि लानत है तुम्हारी पढ़ाई पे, एग्जाम है पास में नहीं पढ़ पाए तो लानत है। सब प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में हुई। इसमें क्या बताना, पीछे बता दिया गया इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, शिमला समझौता। शिमला गलती लिख दिया गया है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। शिमला समझौता जो 1972 में हुई थी, उसमें भारत की ओर से इंदिरा गांधी ने और पाकिस्तान की ओर से जुल्फिकार अली भुट्टो ने साइन किया था। अली भुट्टो लिख देते हैं, ऑप्शन था अली भुट्टो। ये दोनों क्वेश्चन को गांठ बांध लीजिएगा। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इनकी स्थापना 29 अगस्त 1947 को की गई थी दोस्तों। इसके प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसमें टोटल 7 लोग शामिल था। इस क्वेश्चन को भी गांठ बांध के याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, भारत और पाकिस्तान ने सिंधु नदी जल को लेकर 1960 में किया समझौता, नाम पड़ गया सिंधु जल समझौता। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है फरक्का समझौता किन 2 देशों के बीच में हुआ? दोस्तों फरक्का नदी को लेकर फरक्का समझौता भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ है। भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ है। कब हुआ है? 1996 में हुआ है। क्वेश्चन को गांठ बांध के याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे प्रस्तुत किया, जो दोस्तों 22 जनवरी 1947 में प्रस्तावना के रूप में बदल गई। प्रस्तावना वही, हम जो भारत के लोग, भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी, नेहरू जी ने पेश किया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था? तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना, इसी के दोस्तों आधार पर संविधान सभा बनकर तैयार हुआ। ऑप्शन ए बी सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लॉर्ड माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत हुई? तो 3 जून 1947 को। इसको भी गांठ बांध लीजिएगा। भारत का विभाजन लॉर्ड माउंटबेटन योजना के आधार पर हुआ। भारत का विभाजन, इसको भी आप लोग गांठ बांध के याद कर लीजिएगा। क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942 को भारत आया, जिसे महात्मा गांधी ने कहा था यह एक ऐसे आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। बिल्कुल।
अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष, बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर होगा, टेंशन नहीं लेना है। दोस्तों इतना 53 क्वेश्चन था पार्ट 1 का। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस बोले थे आपको हम, इसमें लगभग 100 प्लस क्वेश्चन है, कहीं जाना नहीं है। आपका पार्ट 2 लग रहा है, आपको एक एक क्वेश्चन कराया जाएगा, टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल, ठीक है। आपको फिर बता दिया जा रहा है, आप वीडियो को कम से कम 2-3 बार देखिए, एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन किया गया है उसको देखिए, ताकि आपको अधिक से अधिक समझ में आ जाए। ऐसा नहीं है बस ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, मजे मजे में है, मजे में कुछ नहीं है, मोए मोए हो जाएगा, मजे के चक्कर में मोए मोए हो जाएगा। इसीलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर मत कीजिए, पढ़िए, ठीक है। शेयर होते रहेगा, पहले पढ़िए, एक्सप्लेनेशन कीजिए, उसको देखिए, एनालिसिस कीजिए क्या है क्या नहीं है, ठीक है। दो 2025 को लेकर कई वीडियो अपलोड कर दिए जा चुके हैं, आप उसको देखिए, आपको हर चीज हर वीडियो समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों, पार्ट 2 में ऐसा कौन कौन सा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर काफी जरूरी है। देखते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या है। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य को 2 जून 2014, दोस्तों किस राज्य को 2 जून, यहाँ क्वेश्चन गलती कर दिया गया है। क्वेश्चन है किस राज्य को 2 जून 2014 को अलग करके तेलंगाना राज्य के रूप में स्थापना हुई थी। दोस्तों आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्या होगा? आंध्र प्रदेश होगा। क्वेश्चन गलती टाइप हो गया, कोई बात नहीं, समझा दिया गया आपको। दोस्तों अगला क्वेश्चन है सौराष्ट्र, यही क्वेश्चन ठीक है। महाराष्ट्र पूछा हुआ है, विदर्भ, विदर्भ किस राज्य का अंग है? महाराष्ट्र का अंग है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं सौराष्ट्र किसका अंग है? गुजरात का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सॉरी, सौराष्ट्र गुजरात का अंग है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विदर्भ महाराष्ट्र का है। इसको ये दोनों गांठ मान लीजिए, ज्योग्राफी में पॉलिटिकल में दोनों बदनाम क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, पूना पैक्ट, पूना पैक्ट सितंबर 1932 में हुआ था। महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ था। दलित वर्ग से संबंधित है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को मोदी जी ने कब खत्म कर दिया? 2019 को। गांठ बांध लीजिएगा। और वर्तमान में टोटल 28 राज्य हो गया है, 8 केंद्रशासित प्रदेश हो गया, इसको भी गांठ बांध लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। अब प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। इस क्वेश्चन को भी गांठ बांध लीजिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, अरे भाई साहब क्या लिखा लौंडा, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आजाद थे, जिनकी पुस्तक अल हिलाल के बारे में क्वेश्चन पूछा है। अल हिलाल किसकी पत्रिका है दोस्तों? अल हिलाल, जिसे बाद में अंग्रेजों ने बैन कर दिया था। अल हिलाल इन्हीं की पत्रिका है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 1966 में हुई। इसके बाद भारत की अगली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को बनाया गया, ठीक है। 1967 के चुनाव में हार गई। 5 साल के बाद 1972 में नारा दी इंदिरा, गरीबी हटाओ नारा, 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ये जीत गई, ठीक है। नारा एक जुमला वास्तव नहीं था, नारा नहीं था, एक तरह से बस था कि हाँ जीतना है चुनाव। मैकमोहन रेखा दोस्तों 1914 में भारत और चाइना के बीच एक रेखा का किया गया निर्धारण, नाम पड़ गया मैकमोहन रेखा, सन हेनरी मैकमोहन के द्वारा। अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों स्थित है। अरुणाचल प्रदेश के नेफा में है। कहाँ पे? नेफा में है। NEFA, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी इसका नाम है। नेफा मतलब आपसे कुछ ना पूछेगा, अरुणाचल प्रदेश का पहले नाम क्या था? नेफा। नेफा का वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे मैकमोहन रेखा, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस वर्ष अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को। 1949 को भारत का संविधान किया गया अंगीकृत। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मनाते हैं संविधान दिवस 26 नवंबर को, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है,
1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच क्या समझाना है इसमें? शिमला समझौता हुआ था। इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी थी और जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के थे, दोनों के बीच में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए ओ ह्यूम थे, हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जानते हैं। इसमें क्या समझाना है? अब पहला में जो पढ़ा है सब सेम सेम क्वेश्चन, बस थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा रिवर्स सिस्टम पूछा बस। ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था। उस समय सोवियत संघ का प्रतिनिधित्व नेता कौन था? कोसिजिन था। इनकी देखरेख में हुआ था रूस के ताशकंद में, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। दूसरे राष्ट्रपति दोस्तों कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्ण थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिक्किम भारत का राज्य 36वां संविधान संशोधन द्वारा 1975 में बना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एसोसिएट स्टेट की बात करें, एक मिनट। सिक्किम भारत का एसोसिएट स्टेट कब बना? 1974 में। भारत का राज्य कब बन गया? 1975 में, 36वां संविधान संशोधन के द्वारा। बिल्कुल गांठ बांध के याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत ने 1946 की अंतरिम 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार की स्थापना हुई। किस योजना के तहत बनी थी? कैबिनेट मिशन योजना, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों अंतरिम सरकार के तहत भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था, ये भी ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर के राजा हरि सिंह के खिलाफ बगावत किसने किया था? अरे मुसलमानों ने किया था। चाहता नहीं था सबकी मिले भारत में, आज भी नहीं मानता है पाकिस्तान। बोलता है भारत कश्मीर हमारा है, हम बोलते हैं पुत्र समान रहो वो। ठीक है, बेटा ना बनो तुम, बाप ना बनो। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? ये तो क्वेश्चन हिस्ट्री का था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत दोस्तों कब हुई? 1909 में हुई, गांठ बांध लीजिएगा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, क्या बैठा, भारत छोड़ो हुआ था आंदोलन, बिल्कुल गांठ बांध लीजिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, अरे छोड़ो है, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जब शपथ लिया तो किस स्थान से दोस्तों लिया था? दिल्ली के लाल किला से लिया था। और अपनी भाषण में इन्होंने एक बोला था, ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी, अर्थात भाग्य वधु से चिर प्रतिष्ठित भेंट नामक इन्होंने इस भाषण को बोला गया था, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य की स्थापना कब हुई? कुछ नहीं, मुंबई में, बंबई में 1960 में 2 भाषा बोलने वाले लोग रहते थे, कर दिया गया विभाजन, मराठियों के लिए महाराष्ट्र मिल गया और जो थे गुजराती उनको क्या मिल गया गुजरात 1960 में, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ? ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में आंसर की देखते हैं कितने लोग आंसर देता है। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, कितना देता है ध्यान दीजिए। चलिए ऑप्शन ए, बी, सी या डी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में रजवाड़ों की कुल कितनी संख्या हुआ करती थी? 565। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बदनाम रहता है, ठीक है, मॉडरेट क्वेश्चन लेकिन क्वेश्चन पूछता रहता है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र की मांग की गई थी? दोस्तों 1940 के लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र की मांग की, पाकिस्तान की मांग की। और दोस्तों पाकिस्तान शब्द सर्वप्रथम चौधरी रहमत अली ने दिया था।
चौधरी रहमत अली ने दिया था। क्वेश्चन की संख्या काफी ज्यादा है, इसीलिए थोड़ा जल्दी चल रहे हैं, टेंशन आपको नहीं लेना है। आपको एक एक क्वेश्चन को गांठ बांध के याद करना है। वह कौन सा अतिवादी था? अतिवादी था, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? अच्छा, कौन सा अतिवादी था जिसने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी? 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को गोली मार दिया। हे राम इनकी अंतिम निकला शब्द था नाथूराम गोडसा था, ध्यान दीजिएगा। हाँ, गोडसा, गोडसे। अगला क्वेश्चन है, सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। बिल्कुल ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? झारखंड। दोस्तों क्या हुआ? उत्तराखंड, छत्तीसगढ़। दोस्तों मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को अलग हो गया। बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? 15 नवंबर सन 2000 को। सन 2000 को 9 नवंबर सन 2000 को अलग हो गया। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ध्यान दीजिएगा, इतना फास्ट चलने का मेन रीजन ये है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, क्वेश्चन ज्यादा है, 100 प्लस क्वेश्चन है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो 2025 का पॉलिटिकल साइंस का मिक्स क्वेश्चन सेट बाय सेट पढ़ाया जा चुका है। सब क्वेश्चन उसमें मिलेगा आपको, एक एक क्वेश्चन गांठ बांध के, सतुआ की तरह सुतरी बांध के क्वेश्चन आपको उसमें मिल जाएगा। टेंशन नहीं लेना है आपको, उसको पढ़िए, समझ में आ जाएगा ये वाला पेपर। ठीक है, मुंह उठा के मत देखना, हम बस यही देखने करना, ऐसा कुछ नहीं है। 2025 का कई गो पॉलिटिकल साइंस का वीडियो अपलोड हो चुका है, उसको देखिए। हिस्ट्री हुआ है, ज्योग्राफी हुआ है, उसको देखिए, समझ में आ जाएगा वीडियो आपको ये वाला। संविधान संशोधन की प्रक्रिया को दोस्तों हमने दक्षिण अफ्रीका, संविधान संशोधन की प्रक्रिया को हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है और इसे संविधान के अनुच्छेद 368 में उल्लेख किया गया है। ठीक है, 368 में उल्लेख किया गया है और इसे भाग 20 में रखा गया है। इस क्वेश्चन को भी गांठ बांध लीजिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची। दोस्तों संविधान की कुल 3 सूचियां हैं। एक का नाम है संघ सूची, एक का नाम है राज्य सूची और एक का नाम है समवर्ती सूची। एक का नाम है समवर्ती सूची। संघ सूची में पहले दोस्तों 100 विषय था, पहले 97 विषय था, अभी प्रेजेंट टाइम में 100 हो गया है। ठीक है, राज्य सूची में पहले 61 था, अभी 66 हो गया है। समवर्ती सूची में ठीक है, पहले 52 था, अभी 47 हो गया है। ऐसे आपको याद कर लेना है। और दोस्तों समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मतलब कहने का ये अर्थ है, एक बार दोस्तों आप लोग संघ सूची के बारे में देख लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बदनाम आ रहा है। राज्य सूची के बारे में देख लीजिएगा, समवर्ती सूची के बारे में एग्जाम में देख लीजिएगा। एग्जाम से पहले डाटा कौन कितना है ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसको ऐसे याद कर लेना है आपको, एक एक क्वेश्चन को गांठ बांध के याद करना है। ठीक है, 47 से 52, ठीक है, लिया गया, यहां से याद कर लेना एक एक क्वेश्चन को। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने की शक्ति देता है? अनुच्छेद 249, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बदनाम क्वेश्चन है। हम आपसे दोस्तों फिर बोल रहे हैं, आप संघ सूची के बारे में, विषय के बारे में, राज्य सूची के विषय के बारे में, समवर्ती सूची के विषय के बारे में जाने से पहले देख लेना है। सेंटअप में क्वेश्चन था, प्रबल संभावना एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा, टेंशन नहीं लेना है। ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो फिर बता दे रहे हैं, 2025 का वीडियो पॉलिटिकल साइंस का देखिए, उसमें सब समझाया गया कि क्वेश्चन, टेंशन नहीं लेना है। अगला क्वेश्चन है, संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, जिसे संविधान का लघु संविधान भी कहा जाता है। लघु संविधान भी कहा जाता है, 1976 में, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है, किसने किया दिया था कथन? डीडी बसु ने। कहा गया?
डीडी वसु ने दिया था, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस अनुच्छेद में, भारत के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग, महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में ला सकते हैं, ठीक है। इस बात का अनुच्छेद 61 में किया गया है, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रपति पलाते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, संघात्मक ढांचे का अपरिहार्य लक्षण सब है, इसमें ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको ऑप्शन डी मारना होगा, टेंशन नहीं लेना है, आपको मारना पड़ेगा ना चाहते हुए भी। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, ऑल, इसमें क्या दोस्तों, इसमें भी दोस्तों आपका, अरे चलना रे बावला आदमी, इसमें भी आपका ऑल है। मतलब संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने प्रकार का न्याय है, या संविधान में कौन कौन न्याय, कानूनी न्याय है, राजनीतिक न्याय, आर्थिक है, सभी है, सामाजिक सब है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन है, समवर्ती सूची में कितने विषय थे, 47 विषय थे मतलब है, ऐसे इसको याद कर लेना है, ठीक है। आपको बता दे रहे हैं, समवर्ती सूची का एक सब्जेक्ट पूछा हुआ है शिक्षा कि शिक्षा किस सूची का विषय है, समवर्ती का विषय है। कहां से लिया गया समवर्ती सूची को, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, इसको भी गांठ बांध लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद के अध्यक्ष को कहा जाता है सभापति, क्या बोलते हैं, सभापति। दोस्तों विधान परिषद के मेंबर का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, बिहार विधान परिषद में मेंबरों की संख्या 75 है। विधानसभा पूछ देगा आपसे, तो विधानसभा में दोस्तों 243 है। बिहार के लोकसभा में टोटल 40 सीट है, कितना 40 सीट है। बिहार के राज्यसभा में, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन रिपीटेड है, राज्यसभा में टोटल 16 सीट है, कितना सीट है, 16 सीट है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय कौन है, सुप्रीम कोर्ट है, जिसकी स्थापना जनवरी 1950 में हुआ था। सेंटअप में क्वेश्चन था, जनवरी 1950 में हुआ था। पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916 में हुआ था, गांठ बांध लीजिएगा, ये क्वेश्चन सेंटर में पूछा हुआ है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्ति की आयु 62 ईयर्स ओल्ड है, ध्यान दीजिएगा, इनका कार्यकाल कतई नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, अंतिम कौन था, अंतिम सी राजगोपालाचारी थे, या प्रथम भारतीय कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी थे। इस क्वेश्चन को भी गांठ बांध लीजिएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, वोडोलैंड, वोडोलैंड असम का एक भूभाग है जहां डिमांड चल रही है। जैसे दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, सौराष्ट्र किसका एक अंग है, तो गुजरात का, गांठ बांध लीजिए। पहला क्वेश्चन, विदर्भ किसका है, विदर्भ महाराष्ट्र का है, अलग राज्य की मांग कर रहा है, गांठ बांध लीजिएगा। बोडोलैंड असम का, ये तीनों बदनाम क्वेश्चन है, एग्जाम का बदनाम है, नहीं तो खैर बदनाम थी, बदनाम एग्जाम क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य 1900 बना 66 में, दोस्तों 1966 में क्या हुआ, पंजाब का, पंजाब और हरियाणा, 1966 में क्या हुआ, पंजाब का विभाजन करके पंजाबियों के लिए पंजाब और हिंदी वालों के लिए क्या मिला, हरियाणा मिला, ठीक है। तो पंजाब हो जाएगा, पंजाब नहीं होगा, हरियाणा। इसका आप आंसर एक बार दोस्तों देख लीजिएगा। 1966 में ये बस ध्यान रखिएगा, द्विभाषी राज्य बनाया गया, ठीक है। क्या मिला इसमें, पंजाबियों के लिए पंजाब, पंजाबियों के लिए क्या मिला, पंजाब, और दोस्तों हिंदी के लिए क्या मिला, हरियाणा। अब यहाँ दोनों दिया हुआ है, लेकिन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, टेंशन नहीं लेना है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, मार्च 2022 में किन दो राज्यों ने सीमा विवाद पर समझौता किया है,
सीमा विवाद पर समझौता मार्च 2022 में किन दो राज्यों ने किया है दोस्तों? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, हम भी तो देखें कि हमसे बड़ा आपसे बड़ा तिस्मार खां कौन है कमेंट बॉक्स में। आप इसके आंसर दीजिए, आपको समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेना है। क्वेश्चन दीजिए कमेंट बॉक्स में, 2 क्वेश्चन आपसे पूछे, मात्र 2 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है? बिल्कुल 6 वर्ष। खुद का कार्यकाल नहीं होता, इनके मेंबर कार्यकाल होता है, टेंशन नहीं लेना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के कुल कितने अध्याय हैं? 22 अध्याय हैं। शुरुआती दौर में था, अभी तो 25 प्लस है, ध्यान मैंने 24-22 प्लस है 25 होगा। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 18 का संबंध उपाधियों के अंत से है? ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अनुच्छेद 18 का संबंध उपाधियों के अंत से है। शिक्षा संबंधी उपाधि को छोड़कर आप कोई उपाधि नहीं ले सकते हैं, राजा महाराजा रंग नहीं, सब खत्म, बड़ा बाबू सब खत्म। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश कब अलग हुआ? दोस्तों बांग्लादेश 1971 में अलग हुआ था। बदनाम क्वेश्चन है बिहार दरोगा का, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, उसमें पूछा हुआ था कई बार। अगला क्वेश्चन है, संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में संविधान की प्रस्तावना में दोस्तों समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था 1976 में। अब ये सब क्वेश्चन ही पूछेगा। आपको लगता है 12th के चैप्टर से कुछ क्वेश्चन बनेगा? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय संगठन से आपका क्वेश्चन बनेगा। पहला चैप्टर से क्वेश्चन बनेगा, चुनाव से क्वेश्चन बनेगा, बाकी पूरा क्वेश्चन रहेगा 11th के पेपर, मौलिक अधिकार, बीपीएससी या मूल कर्तव्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन भूमिबद्ध लैंडलॉक्ड देश है? नेपाल है लैंडलॉक्ड, ये नेपाली होगा। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों है, लगभग 102 क्वेश्चन था, लगभग 102। सिंधु नदी किस राज्य से होकर गुजराती नहीं गुजरती? दोस्तों सिंधु नदी गुजरती है किस राज्य से होकर? पंजाब, असम, कश्मीर, पश्चिम बंगाल। दोस्तों पंजाब होते, पंजाब से, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपको दोस्तों एक एक क्वेश्चन को आपका पॉलिटिकल साइंस, दोस्तों पॉलिटिकल साइंस का लगभग पूरा क्वेश्चन, लगभग क्या पार्ट 2 के माध्यम से दोस्तों आपको पूरा क्वेश्चन कवर कर दिया गया है। बस आपसे हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो देखिए, 102 क्वेश्चन कवर कीजिए, आपको समझ में आएगा। नहीं आएगा तो पॉलिटिकल साइंस का भरमार क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, उसको याद कीजिए, आप पढ़िए, फिर देखिए, फिर पढ़िए। दोस्तों इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन कल अपलोड कर दिया जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।